अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मज़ार पर चादर चढ़ाना सही है। जैसे कि रजब का महीना चल रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मुबारक भी चल रहा है। ऐसे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ एंड रील्स देखे हैं कि जहाँ पर लोग पैसों से बनी चादरें, सोने चांदी से बने कलश चढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई ख्वाजा गरीब नवाज़ को इन दुनियावी चीज़ों की ज़रूरत है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ़कीरी चोले में गुजार दी। पर्दा करने के बाद क्या उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है? वो बुजुर्गाने दीन जो चाहते तो अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो हम जैसे नहीं थे। हाँ, इंसान थे, मगर हम लोगों से लाखों गुना मुख्तलिफ थे। तभी तो वो बुजुर्गाने दीन है, तभी तो वो ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं। हम लोग जहाँ अपनी रोज़ की ज़रूरियात के लिए कमाते हैं, फिर उसे खर्च करते हैं, लेकिन वो लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ इंक्लूडेड बाकी जितने भी पीर औलियाँ हैं, उन सब ने अपनी पूरी ज़िंदगी को फ़कीरी चोले में गुजार दी। रूखा सूखा खाते थे, फटे कपड़े जो होते थे नए नहीं खरीदते थे, उन्हें सिल कर उन्हें पैबंद लगाकर पहनते थे। क्या उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद लेते, अच्छे पकवान वो खाते? लेकिन नहीं, उन्होंने इन दुनियावी सारी चीज़ों को तर्क कर दिया और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक फ़कीरों वाले हाल में गुजारा। किस लिए? क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह वाले थे। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? शो ऑफ करने के लिए सोना चांदी रुपया पैसा नोट की चादरें चढ़ा रहे हैं। क्या वाकई ख्वाजा गरीब नवाज़ इन सब चीज़ों से खुश होंगे? और आप लोगों को पता है कि वो चादरें जो होती हैं उनका कहाँ इस्तेमाल होता है? हज़ारों की तादाद में लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ के यहाँ जाते हैं, अजमेर जाते हैं, ज़ियारत करने जाते हैं। तो जो लोग जाते हैं चादरें चढ़ाते हैं, तो इतनी सारी चादरें जो होती हैं उनका क्या होता है? उनका ख़रीद और फ़रोख्त होता है। यानी कि आपने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फिर वहाँ से कुछ देर के बाद वो चादर उठा ली जाती है, फिर वो अच्छे से तय वगैरह लगा के दुकान में जाती है, और फिर वापस से वो किसी एक ने ख़रीदी, फिर वहाँ से उठाया गया, फिर वो दुकान में गई, फिर किसी और को बेची गई। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहता है, ये जो साइकिल ही चलती रहती है। तो ये सब करना कहाँ तक ठीक है? ये सवाल आप लोग खुद से कीजिए कि ये करना कहाँ तक ठीक है। वो ख्वाजा गरीब नवाज़ कि जिनके हुक्म पर, एक इशारे पर आना सागर का पूरा पानी एक कासे में आ गया। उनके बिठाए हुए ऊँट किसी और से उठ न सके कि जब तक उन्होंने ना उठाया। उनके कहने से, उनके समझाने से जादूगर जयपाल जैसा इंसान वो ईमान ले आया। वो ख्वाजा गरीब नवाज़ अगर चाहते तो क्या अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से नहीं जी सकते थे? क्यों उन्होंने फ़कीरी चोला अपनाया? क्यों? क्योंकि वो अल्लाह वाले थे। उनको इन दुनियावी चीज़ों, ये सोना चांदी रुपया पैसा, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। अगर हमें वाकई अगर कुछ करना है, ख्वाजा गरीब नवाज़ को इसाले सवाब पहुँचाना है, तो उसका तरीका यही है, सही तरीका, कि आप कुरान पाक की तिलावत करके उसका इसाले सवाब पहुँचाएँ, फातिहा नियाज़ के ज़रिए इसाले सवाब पहुँचाएँ। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि चादर नहीं चढ़ाना है। चादर चढ़ाएँ, चादर ऐसी चादर चढ़ाएँ कि जिसका फिर बाद में मिसयूज़ ना हो सके, ख़रीद फ़रोख्त ना हो सके। जैसे कि आप फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं। फूलों की चादर आप चढ़ाएंगे तो वो बार बार वो जो साइकिल चलती है वो नहीं होगा, रीयूज़ नहीं हो सकेगा बार बार। फूल की चादर चढ़ाएं, ज़्यादा शो ऑफ ना करें, तो इससे आप चादर भी चढ़ा लेंगे। और अगर असल में आप कुछ करना चाहते हैं तो जाएं, ठंड में कांपते हुए कुछ लोगों को कंबल दे दें और इसका इसाले सवाब ख्वाजा गरीब नवाज़ की रूह को पहुँचाएँ।
جائیں بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور اس کا ایصال ثواب خواجہ غریب نواز کی روح کو پہنچائیں، جائیں غریبوں کی مدد کریں اور اس کا ایصال ثواب خواجہ غریب نواز کو پہنچائیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اور تمام بزرگان دین اور جتنے بھی پیر اولیاء ہیں وہ اس سے خوش ہوں گے، نہ کہ دنیا کو جو ہم لوگ شو آف کرتے ہیں کہ میں نے سونا چڑھایا، میں نے چاندی چڑھایا، میں نے نوٹ چڑھائے، میں نے چادریں چڑھائیں، اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا، یہ نا جو دنیا ہے، یہ آپ بس یہ چیز دنیا تک رہ جائے گی۔ آپ نے دنیا کو دکھا دیا، دنیا والوں نے دیکھ لیا، آپ کی واہواہی ہو گئی کہ ہاں بھائی آپ نے تو اتنے سارے پیسے خرچ کیے ہیں، تو یہ بس یہ جو آپ نے دنیا کی واہواہی لے لی، بس اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ حاصل تب ہوگا کہ جب آپ اصل میں ایصال ثواب پہنچائیں گے، تب کچھ حاصل ہوگا۔ یہ ساری واہواہی یہیں تک رہ جائے گی۔ اور ویسے بھی شو آف کر کے کوئی بھی جو انسان کچھ بھی دیتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے، تو انسان جب اس کا شو آف کرتا ہے نا، وہ چیز بس یہیں دنیا میں ہی ختم۔ اس کا ایصال ثواب، اس کا جو ہے، ہم ایصال ثواب تو پہنچاتے ہی نہیں، کیونکہ ہم تو وہ دنیا میں ہم اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں نا، دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، شو آف کر رہے ہوتے ہیں، غریب کو کھانا کھلا رہے، کیمرہ لے کے کھڑے ہیں، دیکھیے ہم نے انہیں کمبل دیا، انہیں کھانا دیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو یہ سب دنیا میں ہو گیا ہے، سارا دنیاوی چیزیں ہو گئی، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں۔ تو یہ مقصد پورا کہاں ہوا؟ مقصد تب پورا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب آپ چھپا کے کریں۔ لیکن آج کے ٹائم میں ایسا کرتا کون ہے؟ سب کو بس یہی شو آف کرنا ہے کہ میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنا خرچ کیا۔ بہرحال آپ لوگوں کو میری بات کتنی صحیح لگی، کتنی غلط لگی، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔